हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। 2 ओम 4 ओम का रेशियो 1/2 होगा। 3 ओम 6 ओम का रेशियो 1/2 होगा। तो ये रेशियो जो इक्वल होता है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल और Q पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी 5 ओम में। तो ये हो जाएगा 2 3, ये सीरीज में हो जाएगा, 4 और 6 ये सीरीज में हो जाएगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा R1 की वैल्यू 5, R2 10 अपान 15। तो 5 बाई ये 10/3 ओम, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड, ये आर आर, ये इसका रेशियो 1 होता है, आर आर का रेशियो 1, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो ये हो जाएगा, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये आर आर 2R, ये सीरीज में, ये सीरीज में, तो 2R ये पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन R डैश इक्वल टू 2R इंटू 2R अपान 4R। तो ये हो जाएगा 2 2 जा, ये R हो जाएगा। तो R और R ये पैरेलल में होंगे, तो R डबल डैश इक्वल टू R इंटू R अपान 2R इक्वल टू R/2। इसका आंसर R/2 हो जाएगा। और ये कंप्लीट ये R/2 है, ये R/2 है, और ये है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है। तो ये इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो ये हो जाएगा R/2 और 2R ये सब पैरेलल में होंगे। तो इसका ये 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R और प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R डैश। तो इक्वल टू ये 1 2 3 4/2R और प्लस 1/R। तो ये हो जाएगा 2 2 जा, तो 2/R प्लस 1/R इक्वल टू 3/R। तो R डैश इक्वल टू R/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में फाइंड करना है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। अब इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो ये हो जाएगा 2R का इक्विवेलेंट R डैश इक्वल टू 2R अपान इंटू 2R अपान 4R। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 2R आंसर हो जाएगा इसका। इसमें आर आर का रेशियो 1, आर आर का रेशियो 1, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ये भी है, तो ये हो जाएगा 2R का R/2, 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये R हो जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इससे करंट I फ्लो हो रही है, और ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1 I2। ऐसे इसमें करंट I फ्लो रही है, ये दो पार्ट में I1 I2, और ये करंट यहां दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। R2 इधर जाएगा तो I3, और ये I4, तो ये ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें ये 2R है, 2R और ये R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R और R का पैरेलल, तो 2R इंटू R अपान 3R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2R/3, 2R/3 और 2R, 2R/3 और 2R, तो 2R प्लस ये हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, ये सीरीज में है, तो 3, ये 8R/3 हो जाएगा। तो 8R/3 टोटल इसका, और 2R, 8R/3 और 2R, ये
पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/2r प्लस 3/8r हो जाएगा। तो इसमें 1/2r कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 1/2r और 4 प्लस 7/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/8r। तो r डैश इक्वल टू 8r/7, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे, बैटरी से करंट कर देते हैं, बैटरी से। अब बैटरी से करंट आई फ्लो हो रही है, तो आई करंट यहां जाएगी, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। I/3, इसमें करंट I/3, इसमें करंट I/3। ये करंट इस पॉइंट पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I/6, ये I/6 हो जाएगा। तो ये I/6 करंट जाएगा और ये फिर इसमें I/3 करंट जाएगा, इधर से I/6, इधर से I/6, तो I/3, इसमें भी I/3, इसमें भी I/3, तो फिर यहां करंट I हो जाएगा। इसे किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे इस तरीके से, इसका पोटेंशियल V है तो किरचॉफ्स लॉ इसमें लगाएंगे, बाहर वाले में ऐसे किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा V माइनस I/3 इंटू R माइनस I/6 इंटू R माइनस I/3 इंटू R इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो V इक्वल टू ये I/3 2I/3 R माइनस I/6 इंटू R, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6, तो ये 4IR माइनस ये IR हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 5IR/6 हो जाएगा, और V इक्वल टू IR इक्वल टू 5IR/6 हो जाएगा। तो ये R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी, R इक्वलेंट इक्वल टू 5R/6, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।